उस आदमी ने पत्थर की मूर्ति के माथे पर 3 पत्थर रखे। फिर उसने पत्थर की मूर्ति के नथुनों में 3 सिगरेट डाल दी। उसने एक भाड़े के सैनिक की टोपी ली और बैठ गया। उसने टोपी हवा में उछाली। टोपी तीनों पत्थरों पर गिरी। सिमा हुई ने धुएं की दिशा में इशारा किया। उसने जल्दी से एक जगह लॉक कर ली। आवाज यहीं से आ रही है। भाड़े के सैनिक शक कर रहे थे। वे तुरंत उसी दिशा में बढ़े जिधर उसने इशारा किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह सिमा हुई की चाल होगी। जब भाड़े के सैनिक मैग्नीफाइंग ग्लास से पत्थर की मूर्ति को ढूंढ रहे थे तो उन तीनों ने जल्दी से पत्थर की मूर्ति को धक्का दे दिया। जैसे ही पत्थर की मूर्ति गिरी, सिमा कोंग हवा से कूद गया। उसने भाड़े के सैनिक के बैकपैक में मौजूद एकमात्र तीर को सटीकता से पकड़ लिया। वे तीनों एक सीधी सुरंग में गिर गए। सिमा कोंग ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपनी दिशा बदली। उसने गिरने की गति बढ़ाई और उन दोनों के आगे निकल गया। उसने एक स्पाइरल गन निकाली और उसे चट्टान में घुसा दिया। स्पाइरल गन की मदद से उसने सिमा हुई और लिसा को मजबूती से पकड़ लिया। सिमा हुई ने उन दोनों से कहा कि उन्हें नीचे जाते रहना होगा, तभी वे अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच पाएंगे। सिमा कोंग के डिवाइस ने दिखाया कि वे पहले ही काफी गहराई में पहुंच चुके थे। अंडरग्राउंड दुनिया 8150 मीटर गहरी थी। उन तीनों के पास फिर से छोड़ने और गोता लगाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार वे एक बड़े स्पाइरल पूल में गिरे। जैसे जैसे पानी बह रहा था, वे चिकनी घास के साथ तेजी से नीचे फिसल रहे थे। ये एक प्राकृतिक स्लाइड की तरह था जिसका कोई अंत नहीं था। आखिर में वे पूल के नीचे से गुजरे और जमीन पर गिर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। चमकते पौधों से भरी एक अंडरग्राउंड दुनिया। ये वही पौराणिक अंडरग्राउंड दुनिया है। इस समय एक धीरे धीरे चलने वाली मकड़ी उनके सामने थी। सिमा हुई आगे बढ़ा और उसके चिकने शरीर को पकड़ लिया। उन दोनों ने कनेक्शन काट दिया। शरीर की तीनों जड़ें खोखली हो गई थीं। उसने सख्त खोल को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। तालाब में एक सूखी लाश थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रोफेसर चेन थे जो उस साल से गायब थे, और उसके आसपास उसी तरह की 1 दर्जन से ज्यादा मकड़ियां थीं। इससे भी अजीब बात यह थी कि थोड़ी दूर जमीन पर अचानक एक गुफा दिखाई दी। सिमा ने अपने उत्सुक हाथों से उसे छुआ। दिल में जोर का दर्द हुआ और इसी पल एक लाल डॉट उन पर लगा। वह रात का भाड़े का सैनिक निकला। जमीन में धातु का एक जिंदा शरीर था। वहाँ भारी हथियारों वाली पीछा करने वाली टुकड़ियां थीं। वे तीनों इस मौत के जाल में पूरी तरह फंस गए थे। वे इसका सामना कैसे करेंगे? कृपया बने रहें अगले भाग में।